नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बदलतियां असहमति नोट, जेपीसी बिल पेश होने से ठीक पहले बड़ा खेल की और 10 विधायकों ने दिखाए तेवर। सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग की। साथ ही महाराष्ट्र में सीएम शिंदे का मोहभंग, उद्धव में करेंगे विलय की। वहीं जानेंगे अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि गरमाई सियासत की। इधर महाकुंभ घटना पर सीजेआई का बड़ा एक्शन, योगी की हवा टाइट की। और हरियाणा में चौथी बार भागवत मोदी शाह के छूटे पसीने की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी मेंबर ने राय बदलने का लगाया आरोप। बिना परमिशन असहमति नोट एडिट किया। पूछा आखिर हमें चुप क्यों कराया जा रहा। केजरीवाल ने कहा भाजपा पहले झुग्गी वालों को 3000 देकर फर्जी वोट डलवाएगी, फिर जेल भेजेगी। दिल्ली में मोदी बोले झाड़ू के तिनके बिखरे, आपदा के नेता छोड़कर जा रहे, 3 दिन बाद विकास का बसंत आएगा। फूट फूट कर क्यों रोने लगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दे दी इस्तीफे की धमकी, बोले हे राम आप कहां हो। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बीच सुलह की सुगबुगाहट, सिरसाट बोले उद्धव और शिंदे को एक साथ लाने का आया वक्त। शशि थरूर बोले हिंदुत्व राजनीतिक हथियार या हिंदुइज्म को सीमित करता है, कुंभ जैसी जगह पर वीआईपी को नहीं जाना चाहिए। महाकुंभ घटना को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 3 फरवरी को होगी सुनवाई। किसानों का खटकल, टोल पर प्रदर्शन खत्म, कंपनी ने 200 रुपए लौटाए, किसान का झंडा लगी गाड़ी से टैक्स नहीं वसूलेंगे। अयोध्या में युवती को मारने पर गरमाई सियासत, अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लगाए आरोप, सरकार से की ये बड़ी डिमांड। रेणुका की बेटी चुनावी मैदान में, भाजपा से समर्थन नहीं। सरगुजा में दिग्गज नेताओं के परिवार के सदस्य पंचायत और निकाय चुनाव में आजमा रहे हैं भाग्य। ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बोले कांग्रेस के युवराज जो बोलते हैं वह कोई और लिख कर देता है। मंत्री के नाराज कांग्रेस के 10 विधायकों ने दिखाए तेवर, की गुप्त बैठक, रेवंत रेड्डी ने भी बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ बोले सपा सांसद नौटंकी कर रहे, दलित बेटी को मारने में इनका ही दरिंदा शामिल होगा, ये कुत्ते की पूंछ जैसे जो कभी सुधरने वाले नहीं। मनरेगा बजट स्थिर रखने पर कांग्रेस ने सरकार पर धावा बोला, कहा यह ग्रामीण आजीविका की उपेक्षा है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के तहत कांग्रेस ने घोषित किए 49 चुनाव प्रभारी, पूर्व विधायक, सीनियर नेताओं और एक्टिव कार्यकर्ता इसमें शामिल, चुनाव संचालन की होगी जिम्मेदारी। सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सलाहकार बीआर पाटिल का इस्तीफा, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हुई शुरू। मोदी सरकार का हर बजट चुनावी होता है, केंद्र की आलोचना करते हुए संजय राउत ने जानिए क्यों कही यह बात। अनिल विज बोले सीएम मंत्री पद छीन ले, मेरी विधायकी नहीं छीन सकते, सरकार ढंग से चलाएं, मुख्यमंत्री न बन पाने का भी दिया जवाब। बांग्लादेश से आ रहे चोर, ममता के मंत्री का बड़ा आरोप, बॉर्डर के लिए उठाई यह मांग। राष्ट्रपति पर टिप्पणी मामले में बढ़ी सोनिया गांधी की मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक शिकायत हुई दर्ज। जबलपुर में पुलिस प्रशासन से भिड़ी महिलाएं, नर्मदा जयंती पर गौरी घाट से दुकानें हटाने का किया विरोध, दुकानदारों ने किया जमकर प्रदर्शन। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी मेंबर ने राय बदलने का लगाया आरोप, बिना परमिशन असहमति नोट एडिट किया। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी सोमवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इससे एक दिन पहले जेपीसी मेंबर और कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए। नासिर हुसैन का दावा है कि रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जो असहमति जताई थी उस हिस्से को उनकी परमिशन के बिना एडिट किया गया। हुसैन ने कहा आखिर हमको चुप कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा। सैयद नासिर हुसैन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज शेयर किए। उन्होंने लिखा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के रूप में मैंने विधेयक का विरोध करते हुए एक असहमति नोट प्रस्तुत किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना एडिट किया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वे और भी नीचे गिर गए हैं।
केजरीवाल ने कहा भाजपा पहले झुग्गी वालों को 3,000 देकर फर्जी वोट डलवाएगी और फिर जेल भेजेगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए वीडियो मैसेज जारी किया। इस वीडियो में केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा झुग्गी वालों को पहले 3,000 देकर फर्जी वोट डलवाएगी, फिर उन्हें जेल भेज देगी। केजरीवाल ने कहा भाजपा झुग्गी में रहने वाले लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी झुग्गी वासियों को 3,000 देकर फर्जी वोट डलवाने के लिए उंगली पर स्याही लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह झुग्गी वासियों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पैसे के बदले उंगली पर स्याही लगवा लिया, फिर फर्जी वोट डलवा दिया, तो भाजपा वाले बाद में आपको ही फर्जी वोट डलवाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और यूबीटी के बीच सुलह की सुगबुगाहट। सिरसाट बोले उद्धव और शिंदे को एक साथ लाने का आया वक्त। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद से ही राज्य की राजनीति में गर्माहट तेज है। अब उद्धव ठाकरे की करारी हार के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर शुरू किया है। इसके तहत शिवसेना के नेताओं को शिंदे की शिवसेना में शामिल किया जा रहा है। इस बीच शिंदे के करीबी मंत्री संजय सिरसाट ने दोनों के बीच सुलह की बात कहकर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि उद्धव और एकनाथ शिंदे को साथ लाया जाए। हालांकि ठाकरे के नेतृत्व वाली यूबीटी के नेताओं ने सिरसाट के बयान की आलोचना की है। सिरसाट औरंगाबाद पश्चिम से 4 बार से शिवसेना विधायक हैं। वह 2022 में शिवसेना की 2 फाड़ के बाद से शिंदे शिवसेना के आधिकारिक प्रवक्ता भी हैं। महाकुंभ घटना को लेकर दाखिल जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 3 फरवरी को होगी सुनवाई। जी हां, बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में हुए घटना को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस जनहित याचिका को 3 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश देने और नियमों का पालन करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद की सूची के मुताबिक याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से महाकुंभ घटना को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर 3 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश संजू खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव कुमार की पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। अनिल विज बोले सीएम चाहे मंत्री पद छीन लें, विधायकी नहीं छीन सकते, सरकार ढंग से चलाएं। दरअसल बता दें कि हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की अपनी ही बीजेपी सरकार से नाराजगी दूर नहीं हो रही। आज रोहतक पहुंचे अनिल विज ने कहा कि सीएम नायब सैनी मंत्रियों की बातें सुने और सरकार को ठीक ढंग से चलाएं। जब मैं कह रहा हूं कि सीएम सुने और सरकार ठीक से चले, तो आप समझ जाइए किसकी चलती है किसकी नहीं। ऐसे में उनका इशारा प्रदेश की अफसरशाही की तरफ समझा जा रहा है। विज ने इस दौरान मंत्री पद छोड़ने, अंबाला में डीसी को बदलने और सीएम पद न पाने की टीस समेत सभी सवालों के खुलकर जवाब दिए। विज ने यह भी कहा कि सीएम चाहे तो मेरा मंत्री पद समेत सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन सीनियरिटी और विधायकी नहीं छीन सकते। विज ने मंत्री पद छोड़ने के सवाल पर कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मंत्री होने के बाद भी कोई सुविधाएं नहीं मैंने ले रखी है। मैंने कोठी नहीं ली है, सिर्फ कार है। वर्करों ने कहा कि कार छीनेंगे तो हम लेकर दे देंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या में एक युवती को मारने पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवती का बॉडी एक नाले के पास नग्न अवस्था में मिली थी। दुष्कर्म के बाद उसको मारने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। सपा प्रमुख ने पोस्ट पर लिखा कि अयोध्या में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि 3 दिन पहले सूचना मिलते ही प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो दोषी है और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। क्या आप अखिलेश यादव की बातों से सहमत हैं? कमेंट में हां या ना जरूर लिखिए। मंत्री से नाराज कांग्रेस के 10 विधायकों ने दिखाई तेवर की गुप्त बैठक। रेवंत रेड्डी ने भी बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। बता दें कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी के 10 विधायकों ने गुप्त बैठक
बैठक की है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनमें असंतोष है। ये सभी विधायक मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास की कथित मनमानी से नाराज हैं। इन्होंने पार्टी आलाकमान से भी इनकी शिकायत की है। इसके बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हरकत में आ गए हैं। रेवंत रेड्डी ने अपने मंत्री श्रीनिवास को बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक से अधिकारियों को दूर रहने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में तेलंगाना में विधान परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के 10 विधायकों में नैनी राजेंद्र रेड्डी, भूपति रेड्डी, यनम श्रीनिवास रेड्डी, मुरली नाइक, कुचुकुल्ला राजेश रेड्डी, संजू रेड्डी, अनिरुद्ध रेड्डी, लक्ष्मीकांत, दोंती माधव रेड्डी और बिरला इलियास शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता अनिरुद्ध रेड्डी के फार्म हाउस पर यह बैठक की थी। मनरेगा बजट स्थिर रखने पर कांग्रेस सरकार ने बोला धावा, कहा यह ग्रामीण आजीविका की उपेक्षा है। दरअसल कांग्रेस ने आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट को स्थिर रखने को लेकर केंद्र सरकार पर धावा बोला। कांग्रेस ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की उपेक्षा ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष के समान कम है। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई और वास्तविक व्यय 89,153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि 2024-25 में इस योजना के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे एसबी लाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।